एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अपनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हो, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग तो राहु के एपिसोड 21। जब भूमि गाँव में होती है और वो टीवी में देखती है कि मशहूर बिजनेस वुमेन पल्लवी गोइंका पे किसी ने किया है जानलेवा हमला, तो उसकी आंखों से आंसू निकले और उन आंसुओं को देख के दादी के फेस पे एक स्माइल होती है। उसका रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं भूमि चाहने लगी है पल्लवी को। क्या ये सच है या नहीं, ये आपको आगे ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही ये सीन होता है, दादी पकड़ लेती है भूमि को कि बेटा तुम नीचे बैठो, हम अभी पता लगवाते हैं कि ये सच है कि नहीं। भूमि रो रही होती है बहुत ज़्यादा। वो क्यों रो रही है उसे भी नहीं पता होता, उसे क्यों दर्द हो रहा है उसे सच में नहीं पता होता। वो बोलती है कि दादी मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। और वो अपने चाचू को बोलते हैं, हाँ उसके चाचू के पास एक गाड़ी होती है। चाचू उसके लेके जाते हैं डायरेक्ट दिल्ली के लिए। 4-5 घंटे का रास्ता होता है। भूमि अपने गांव से निकल जाती है, साथ में लेके जाती है गांव वालों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लेकिन वो ब्लेसिंग्स सिर्फ भूमि के लिए होती है, पल्लवी के लिए नहीं। पल्लवी ने गांव वाले के साथ क्या किया होता है ये गांव वाले अभी तक भूले नहीं होते हैं। अब भूमि जाती है, उसे 4-5 घंटे जाने में लग जाते हैं। देखते ही देखते वो पहुंच जाती है दिल्ली। और दिल्ली में सबसे पहले वो घर जाती है। वहाँ जाके देखती है कि दादी जो कि बैठी होती है बहुत ज़्यादा सैड। दादी भूमि जाती है उनके पास, बोलती है कि दादी हाँ अब ठीक हो ना, पल्लवी पा है बेटा। पल्लवी की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पल्लवी और उसकी फैमिली हॉस्पिटल में। दादी कौन से हॉस्पिटल? पता नहीं बेटा, हमने नहीं पूछा। मैं भी सूरज बाबू साहब को फ़ोन करती हूँ, अभी पूछती हूँ। जी जी दादी प्लीज़ पूछिए। उधर सुरेश अंकल भी उसके साथ होते हैं। हाँ दादी कॉल करती है। जैसे ही वो कॉल करती है तो बता देते हैं कि हम सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के स्टार हॉस्पिटल में। यही जब भूमि सुनती है तो पीछे से जो सुरेश अंकल होता है बोलते हैं बेटा तुम गाड़ी में बैठो हम चलते हैं। भूमि और सुरेश अंकल दोनों निकल जाते हैं उसी स्टार हॉस्पिटल में पल्लवी से मिलने के लिए। वहाँ जाते जाते फिर उसे 1 घंटा लग जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल में एक तरफ पल्लवी की फैमिली खड़ी होती है और पल्लवी का चल रहा होता है ऑपरेशन। जैसे ही सूरज भूमि को देखता है वो गुस्से में तड़प जाता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई, आज तुम्हारी वजह से। भूमि शॉक होती है कि मैंने क्या किया है, मैं इसकी कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ। पीछे से सुरेश अंकल बोलते हैं ये तू क्या कह रहा है सूरज, तू भूले मत कि भूमि के साथ तेरा रिश्ता क्या है। ओ प्लीज़ चाचा आप तो मत ही बोलिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये मेरे बाप की ज़बरदस्ती गले पड़ाई बेटी है। देख सूरज अभी वो माहौल नहीं है, वो जगह नहीं है जहाँ तू भूमि पे इतने इल्ज़ाम लगा रहा है, और उसकी हालत भी ठीक नहीं है। हम बस पल्लवी के बारे में पूछ रहे हैं, पल्लवी कहाँ है? उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो मौत के मुंह में है। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। वो फिर से जाती है सूरज के पास, बोलती है कि अंकल आप प्लीज़ मुझे बताइए कि उनकी कंडीशन क्या है। वो मैं तुझे कैसे बता सकता हूँ, उसका ऑपरेशन चल रहा है, पिछले 4 घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर अभी तक आए नहीं है। वो भी जल्दी से जाती है रिसेप्शन एरिया में, वो पूछती है कि कौन कौन डॉक्टर मिस पल्लवी गोइंका का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो सख्त मना कर देते हैं कि इस चीज़ की जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, वो सिर्फ फैमिली मेम्बर को। तभी भूमि बोलती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, समझे आप, मुझे अभी जानना है कि उनका ऑपरेशन कौन कौन कर रहा है। तो जो रिसेप्शन एरिया पर जो लड़की होती है बोलती है कि 4-5 डॉक्टर हैं और सारे वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। भूमि तभी बोलती है मुझे ये नहीं जानना, मुझे नाम जानना है। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक एक करके सबके नाम भूमि को बताती है। भूमि उस फाइल को बंद करके फिर दोबारा ऑपरेशन थिएटर के सामने आ जाती है और वहाँ बैठ जाती है। तभी सुरेश अंकल आते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो, वो हो जाएगी ठीक। अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ मैं आपको क्या हो गया। ये जितने भी डॉक्टर हैं जो अभी भूमि का ऑपरेशन कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनके ऑपरेशन कभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं, खासकर इतने डिफ़िकल्ट वाले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हॉस्पिटल में क्यों लेके आई हो। भूमि खड़ी होती है और जाती है सूरज के पास कि आपको कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला था, कोई यही हॉस्पिटल मिला था लाने के लिए। तभी सूरज बोलता है ये पूरे दिल्ली का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और मैं जानता हूँ मुझे मेरी बेटी को कहाँ लेके आना है, तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। भूमि एकदम से चिल्लाती है पूछने की ज़रूरत है, आप शायद भूल रहे हो कि मैं क्या हूँ। आप ये भूल सकते हो कि मैं आपकी बेटी की वाइफ हूँ। आपको समझ रहा है, आपसे ज़्यादा हक अब मेरा है उनके ऊपर, और आपने मुझे एक बार बताना भी नहीं समझा, ऊपर से आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उस टाइम पे सूरज अंकल भी शॉक होते हैं कि भूमि ऐसा कभी करती नहीं है, वो डायरेक्ट सूरज से वो भी आर्ग्यूमेंट कर रही है।
भूमि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सूरज भी चुप हो जाता है, लेकिन पीछे से उसकी वाइफ, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है आंटी जी, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया, और आज जो मौत के मुंह में है तो बस आंसू बहाने आ गए। तभी गार्ड आता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल और आप हॉस्पिटल में लड़ाई कर रहे हो, अगर आपको लड़ाई करनी है तो प्लीज़ हॉस्पिटल से बाहर जाइए। तो सुरेश अंकल भूमि को शांत करा देता है। भूमि फिर से साइड में बैठ जाती है। वो इंतजार कर रही होती है ऑपरेशन थिएटर के ख़त्म होने का। देखते ही देखते उन सबको बैठे बैठे वहाँ 1 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी भी भूमि का पल्लवी का ऑपरेशन चल रहा होता है। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर का जो रेड वाला बल्ब होता है वो बंद होता है और गेट खुलता है। वहाँ से 2-3 डॉक्टर निकलते हैं। सूरज जाके पूछता है कि ऐसी कंडीशन है बेटी की, बहुत कुछ पूछता है, लेकिन डॉक्टर साफ बोल देते हैं कि कंडीशन बहुत सीरियस है, गोली बिल्कुल हार्ट के पास है, और हाँ, बचने की सिर्फ 0.1% चांस है। इसमें भी अगर वो बच गई तो वो उसका भाग्य होगा या भगवान की दुआ, इसके अलावा कोई और नहीं है। हमने गोली निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकाम हुए। पूरे 4 घंटे ऑपरेशन के बाद भी हम आपकी बेटी का गोली नहीं निकाल पाए। भूमि खड़ी होती है, उस डॉक्टर के सामने जाती है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर भूमि को देखता है वो शॉक्ड। ये तो भूमि है, भूमि चौहान, कार्डियोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। बोलता है कि मैम आप यहाँ। तभी वो पूछते हैं क्या कंडीशन है। वो मैम मुझे अभी जानना है क्या कंडीशन है। मैम एक्चुअली में गोली बिल्कुल हार्ट को टच की हुई है, और अगर हमने थोड़ा सा भी उस गोली को निकालने की कोशिश की ना तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा और पेशेंट की जान जा सकती है। चांसेस 0.1%। ठीक है, दोबारा से ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बट मैम आप, मैंने कहा ना तैयार करो, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, मुझे पेशेंट की जान बचानी है। तभी पीछे एक डॉक्टर होता है कि अरे सर, ये उस पेशेंट की वाइफ है क्या, मिस भूमि चौहान, पल्लवी गोइंका की? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर जाता है, दोबारा से वो तैयारी करता है। जो ऑपरेशन अभी हुआ होता है वो तो कुछ मायने नहीं रखता। 4 घंटे तक उन्होंने पता नहीं क्या कर रहे थे वो डॉक्टर, लेकिन अब भूमि जाती है प्रॉपर तरीके से तैयार होकर ऑपरेशन थिएटर में। जैसे ही वो पल्लवी को देखती है, वो बेहोश पल्लवी जो हमेशा उसे परेशान करती रहती थी, आज वो बेहोश पल्लवी भूमि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके फेस पे फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि वो वक्त नहीं था जहाँ खुद को सॉफ्ट किया जाए, या वक्त था तो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी को बचाने का। उम्मीद स्टार्ट करती है फिर से ऑपरेशन। बाकी सब जो भी टीम होती है वो सपोर्टिव होती है और बहुत अच्छे से सपोर्ट करी होती है। वो भी उसमें देखती है ऑपरेशन करते टाइम, हाँ हाँ, बहुत सारे मॉनिटर लग रहे होते हैं, उनमें बहुत अच्छे से दिख रहा होता है कि गोली हार्ट के कितने करीब है। और हाँ, अगर भूमि भी उस गोली को टच करेगी तो शायद वो गोली आगे ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जाना आगे उसका लाजमी था। अब भूमि को समझ नहीं आ रहा होता। वो एक पल के लिए तो वहीं कुर्सी पे बैठ जाती है, उसकी आंखों में वहीं आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे जान बचाए। उसने इतनी सारी जान बचाई है लोगों की, लेकिन आज आज जो शख्स उसके सामने है, जिसके साथ उसका एक नफ़रत का रिश्ता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। तभी एक डॉक्टर बोलता है कि मैम हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, पेशेंट की जान वैसे भी जा ही रही है, खून इतना बह गया है। हाँ, खून लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैम करना पड़ेगा आपको। लेकिन भूमि के हाथ ही नहीं उठ रहे होते, वो एकदम ऐसे स्तंभ होकर बैठ जाती है उस कुर्सी में जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं है। तभी डॉक्टर उसे बहुत ज़ोर से झंझोड़ता है कि मैम प्लीज़ आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, हमें पता है कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। आपके रिकॉर्ड में एक भी केस ऐसा नहीं है जो कि नाकाम रहा है, ये भी कामयाब होगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप अपना 100% तो दीजिए प्लीज़ मैम। भूमि फिर उठती है, फिर से अपने वही औजार उठाती है ऑपरेशन करने वाले, और फिर से उसकी आंखों में वही आंसू, अपने आंसुओं को साफ़ करती है और फिर से कोशिश करती है उस गोली को निकालने की वहाँ से। लेकिन उसे सिर्फ एक बात का डर था कि अगर वो 1% भी उससे गलती हुई तो पल्लवी की जान जा सकती है। बट फिर भी वो लग जाती है उस गोली को निकालने के लिए, और बाहर सूरज वेट कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़की जो इंडिया जो हर मतलब वर्ल्ड में जिस लड़की को ढूंढा जा रहा है वो भूमि चौहान है। तो उसे समझ आता है। पीछे से सुरेश बोलता है हाँ, ये वही भूमि चौहान है जिसे पूरा वर्ल्ड ढूंढ रहा है, मल्टी स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, जिसका आज तक के रिकॉर्ड का एक भी ऑपरेशन अनसक्सेस नहीं हुआ, समझे। और तुमने क्या कहा था उस टाइम पे कि तुम इसे 5 लाख दोगे, तुम्हारी पूरी संपत्ति भी रख जाएगी ना तो भी इसके जितनी बराबरी तुम नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है
अगर ये चाहे तो ये अमीर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसे अपनों से प्यार है, इसे गाँव वालों से प्यार है, इसे हमसे प्यार है, बस इसलिए ये वहाँ रहती थी। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? तुमने अपनी बेटी से शादी करवा दी, उस बेटी से जो आज उसी की बदौलत जिंदा होगी। देख लेना तुम। सूरज सुरेश का गला पकड़ लेता है। तुम ये कहना चाहते हो कि ये द भूमि चौहान है? हाँ, ये द भूमि चौहान है, द वन एंड ओनली भूमि चौहान, ये वही है। सूरज शॉक हो जाता है, उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या कहना चाहते हो। तभी सूरज बोलता है कि ये वो है जिसकी हर किसी को तलाश है, ये वो है जिसके हाथों में वो जादू है, जिसके हाथ का एक भी ऑपरेशन फेल नहीं होता। तो क्या हमारी पल्लवी बच पाएगी? तभी पीछे से सुरेश बोलता है, वो तो भगवान के हाथ में है कि तुम्हारी पल्लवी बचे या नहीं बचे, क्योंकि तुम्हारी पल्लवी के कर्म ही इतने बुरे हैं कि भगवान भी नहीं चाहे कि वो बचेगी। लेकिन मेरी भूमि उसे ज़रूर बचा के लाएगी, और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। हाँ, अंदर ऑपरेशन थिएटर में भूमि ने फाइनली उस बुलेट को अपने उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से पकड़ लिया होता है, और उसे एक खींचना, उसे बहुत अच्छे से बस निकालना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार हार्ट पे टच हो रही थी, और उसे इसी बात का डर था, क्योंकि वो हार्ट पे प्रिक होने लग गई थी वो गन। भूमि के आंसू में बार बार आंसू आ रहे थे। सारे डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ भूमि को देख रहे थे कि क्या वो इस ऑपरेशन को सक्सेस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। भूमि धीरे धीरे बहुत बहुत केयरफुली उस गर्म गोली को निकालना स्टार्ट करती है, और धीरे 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 हाँ, वो गोली निकाल तो लेती है, लेकिन एक झटका, उसको पता नहीं क्या होता है, वो एक झटका जो वो गोली थोड़ी सी आगे और खिसक जाती है, और वो हाँ फाइनली उस हार्ट पे ब्रेक हो जाती है। झटके से उस गोली को खींच लेती है, क्योंकि हार्ट पे ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी। पेशेंट की जो कंडीशन थी, जो उसकी पल्स रेट थी, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो और भी जो होते हैं उसके टीम के, वो बोलते हैं कि मैम पेशेंट की पल्स रेट गिर रही है। भूमि जल्दी से फिर से एक और ऑपरेशन करती है, तुरंत की तुरंत उसके हार्ट में सर्जरी का। वो जल्दी से बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे बहुत अच्छे से उस हार्ट की फिर से एक बार और सर्जरी करती है। हार्ट स्पेशलिस्ट तो भूमि थी, बहुत अच्छे से बखूबी से उसके हार्ट को बहुत केयरफुली उस जगह से सिलती है जहाँ पे ब्रेक हुआ होता है, और बहुत अच्छे से वो सिल भी लेती है। हर एक टीम मेंबर की सांस हलक पर रुकी हुई थी। भूमि के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो बेचारी इतना रो रही थी, उसे यही नहीं पता कि वो क्यों रो रही है। और फाइनली उसने वो ऑपरेशन कर दिया होता है। बोली चूँकि भूमि की हार्ट के इतने करीब थी, उसे उसने निकाल दिया होता है। जैसे ही सब निकलता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब ताली बजाते हैं, और भूमि जाके फिर से उसी कुर्सी पे बैठ जाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। आज पहली बार उसे ऐसा होता है कि उसे डर लगा। आज पहली बार उसके हाथ कँप-कँपाए। वो वहाँ से उठती है और उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाती है। तभी सूरज और बाकी जो लोग होते हैं बाहर खड़े, वो सब भूमि के सामने आ जाते हैं, पर भूमि किसी की बात का जवाब नहीं देते। पीछे से और भी टीम मेंबर आते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेस रहा, अब पेशेंट को कुछ टाइम में होश आ जाएगा। भूमि वहाँ से निकलती है, चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करती है, और वहीं थोड़ी देर बैठ जाती है। बस यही सोचती है कि मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। ये वही इंसान है जिससे मैं नफ़रत करती हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर वो नफ़रत क्यों नहीं है? क्यों क्यों मुझे ये पल्लवी बचपन वाली पल्लवी लगी? वो पल्लवी जिसने कभी मुझे उस नज़र से देखा था, जिसने कभी मुझे हग किया था, जिसने कभी मेरे लिए आइसक्रीम लेके आती थी, ये जो मुझे बचपन में भी टॉर्चर करती थी, लेकिन प्यार भी करती थी, एक अलग सा प्यार। भूमि को वही सब कुछ फील हो रहा था। वो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से उठती है और वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ पे सुरेश अंकल होते हैं। सुरेश अंकल पूछते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक रहा? भूमि बस एक बार सब सब ठीक है। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। जी, मैंने कर दिखाया। बस अब कुछ देर में उनको होश आ जाएगा। मैं चलती हूँ यहाँ से। कैसे बेटा, कैसे? ये सब कुछ तुमने किया है, तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? वेट करो, तुम्हारी पल्लवी को होश आता होगा। नहीं, अगर आप गलत बोल रहे हैं, पल्लवी मेरी नहीं है। मैंने बस इंसानियत के नाते उसकी जान बचाई है। दरअसल किसको झूठ बोल रही हो भूमि? यहाँ हॉस्पिटल का हर एक इंसान बता देगा तुम्हारी आंखों के आंसू। हर ऑपरेशन थिएटर में जो भी मेंबर अवेलेबल था, वो हर इंसान बस यही कहते हुए बाहर निकल रहा था कि भूमि मैम की ज़िंदगी का सबसे हार्ड ऑपरेशन था, क्योंकि जहाँ उनके पार्टनर थे। तो तुम इस बारे में क्या कहोगे? देखिए अंकल, आपको ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं चलता हूँ, तुम रुको यहाँ, और होश आ जाए तो मुझे एक बार कॉल कर देना। कहाँ, अब कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, गाँव वापस जाना है। नहीं, अभी काफ़ी रात हो गई है, आप इस टाइम तो नहीं जा सकते। कोई नहीं बेटा, वैसे भी रात का सफ़र अच्छा है, कल दिन हो जाएगी, धूप हो जाएगी, तो उससे बढ़िया मैं रात रात निकल जाता हूँ। सूरज अंकल तो निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठे होते हैं भूमि, सूरज और सूरज की वाइफ प्लस उसका छोटा सा बच्चा, और वेट कर रहे होते हैं पल्लवी के होश में आने का। अब देखते ही देखते वो रात से सुबह भी हो जाती है। भूमि अभी भी जगी होती है, हाँ, सूरज और उसकी वाइफ सो जाते हैं, पर भूमि की आंखों में वो एक पल के लिए भी नींद नहीं होती है। तभी एक नर्स आती है कि मैम, पेशेंट को होश आ गया। भूमि भाग के जा रही है, लेकिन उससे पहले ही सूरज और उसकी बीवी कमरे में भाग जाती है। भूमि के अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, लेकिन उसकी आंखें खुली होती है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। उसे अभी भी वो दर्द फील हो। जैसे ही सूरज उसे देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और पीछे से उसकी स्टेप पाओ, वो बिल्ली जैसे आंखों आंसू बहाने लग जाती है। दोनों उसके पास बैठे होते हैं। बेटा तो ठीक है, ये कैसे हो गया, किसने किया? पर भूमि पल भी कुछ नहीं बोल रही होती, वो बस उनको देख रही होती है, और उसकी नज़र तो किसी और को ढूंढ रही होती है। वो एहसास छो से ऑपरेशन थिएटर में हो रहा होता है। बस वो ये जानना चाहती है क्या वो एहसास उसी का था जिसके बारे में वो सोच रही है। बट एक लफ्ज़ पल्लवी के मुंह से, भू- भूमि। तभी सूरज बोलता है, भूमि? भूमि तो घर है, भूमि बेटा यहाँ क्या करेगी? उसे उसे क्या परवाह तुम्हारी? हाँ, तुम तो हमारी बेटी हो ना। बस यही बोलना होता है सूरज का, और पल्लवी फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वहाँ से सूरज बोलता रह जाता है, लेकिन पल्लवी अपनी आंखें खोलती नहीं है। जैसे ही सूरज और उसकी वाइफ उस कमरे से बाहर निकलती है, भूमि कमरे के अंदर आती है, लेकिन तब तक पल्लवी सो गई होती है। भूमि आती है, उसके फोरहेड पे अपना हाथ रखती है। उस टाइम पे उसकी आंखों से आंखों की जो बूंदें निकलती है, वो पल्लवी के हाथ पे गिरती है, लेकिन पल्लवी तो बेहोश होती है। वहाँ से उठ के चली जाती है, लेकिन इस बार वो हॉस्पिटल में नहीं रुकती, डायरेक्ट घर जाती है। घर जाके दादी को गले लगाती है। उससे मतलब उसकी आंखों से जो दर्द बह रहा होता है, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्यों रो रही है, क्यों उसे इतना दर्द हो रहा है, क्यों वो दर्द उसे हो रहा है कि जैसे कि उसने अपने दादू को खोया था तब हुआ था, जैसे उसने अपने पापा को खोया था, अपनी मॉम को खोया था तब हुआ था। सेम वही दर्द उसे फिर से पल्लवी के साथ ये इंसिडेंट हुआ उसका हो रहा है। दादी से साथ गले लग के बोलती है कि दादी वो ठीक है, लेकिन बेटा तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। आप ठीक है बेटा, तुम जाओ। वो जाती है, 1 घंटे तक वॉशरूम के नीचे खड़ी होती है, और जो आंसू उसके निकले होते हैं उसी पानी में उनको बहा देती है। देखते ही देखते वो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, और वहाँ पल्लवी की आंखें फिर से खुलती है। जैसे ही वो अपने हाथ पे देखती है, तो एक जो आंसू का निशान होता है उसके हाथ पे साफ दिख रहा होता है। अपने हाथ को पास लेके आती है। उसे फील होता है कि शायद ये आंसू, लेकिन वो ख्याल को झटक देती है कि वो यहाँ कैसे आ सकती है। बस सूरज फिर से आता है, घंटों बैठा रहता है अपनी बेटी के पास, बातें करते हैं, बट उसका ध्यान तो सिर्फ गेट पे होता है कि आज वो लड़की जिसका मुझे इंतज़ार है वो आए। देखते ही देखते पूरा दिन, पूरी रात निकल जाती है। ना भूमि हॉस्पिटल दोबारा जाती है, और ना पल्लवी उसे बुलाती है। दूसरे दिन सुबह पल्लवी की आँख खुलती है। हाँ, सूरज बैठा होता है उसके साइड में। डॉक्टर्स ने अभी बोला नहीं होता कि उनको कुछ भी लिक्विड, सिर्फ लिक्विड चलेगा उनका, ऐसा वैसा कुछ खाना पल्लवी को अलाउ नहीं होता है। उसकी सर्जरी हुई है, जिससे उसकी ड्रेसिंग हर 3-4 दिन में चेंज भी होगी। पल्लवी फिर से सूरज को बोलती है, भूमि। लेकिन सूरज का फिर वही जवाब, वो यहाँ क्या करेगी बेटा, उसको कौन सा तुमसे प्यार है, वो तुमसे नफरत करती है। उसे तो जब से पता चला है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें गोली लगी है, वो आई नहीं एक बार भी हॉस्पिटल। लेकिन पल्लवी के दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि जिस दिन वो घर गई थी, उस दिन जब गोली चली थी वहाँ पल्लवी नहीं थी। वो फिर सोचने लग जाती है। वो अपना फ़ोन मंगवाती है, दादी को फ़ोन करती है। दादी बोलती है, हेलो, हाँ दादी। पल्लवी बेटा, तुम ठीक हो? पल्लवी बेटा, हाँ मैं ठीक हूँ। भूमि 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 बेटा तो अपने कमरे में है, वो तो निकली ही नहीं है जब से हॉस्पिटल से आई है। क्या? हाँ भूमि हॉस्पिटल आई थी। हाँ बेटा, वो गई थी ना हॉस्पिटल, वो जब से वो अपने गांव से। क्या? हाँ बेटा, जब तुम नहीं थी तो उसने बोला था कि मैं 4-5 दिन के लिए गांव घुमाती हूँ, तो अपने गांव चले गई थी। लेकिन जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन भूमि गांव से आई थी, और पूरी रात पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे पास उस हॉस्पिटल में रही।
अभी अभी कहाँ है वो अभी अभी तो बेटा अपने कमरे में है। ठीक है, आप उसे कॉल दीजिए, फ़ोन लेके जाइए। दादी फ़ोन लेके जाती है पल्लवी के पास, भूमि के पास। भूमि का गेट खटकाता है, लेकिन भूमि गेट नहीं खोलती। तो दादी 2-4 बार ऐसी लगी तो फाइनली भूमि गेट खोल देती होती है। हाँ दादी, क्या हुआ? वो पल्लवी बेटा का कॉल आया है। क्या? हाँ, वो बात कर लो। अब भूमि फ़ोन लेती है। हेलो, उधर से पल्लवी, तुम घर क्या कर रही हो? वो मैं क्या, कुछ नहीं, अभी के अभी हॉस्पिटल आओ। पर मैं क्या करूँगी? मैंने कहा ना, अभी के अभी हॉस्पिटल आओ। अब कोई सवाल नहीं, नहीं कोई जवाब, समझी? वो ठीक है। भूमि कॉल कट कर देती है। और वहाँ पल्लवी के जो फादर होते हैं सूरज, वहाँ से चले गए थे। अब उस रूम में सिर्फ और सिर्फ एक नर्स और पल्लवी अवेलेबल होती है। नर्स उससे पूछती है कि सुनो, हमें हमारा ऑपरेशन किसने किया था? वो आपके ऑपरेशन के लिए तो सीनियर्स डॉक्टर आए थे, बहुत बाहर से आए थे, मैंने सुना था, बहुत ज़्यादा सीनियर्स थे वो। अच्छा, और कौन था? और एक लड़की थी। कौन थी वो लड़की? बोल रहे थे कि बहुत सुपर स्पेशलिस्ट है, बहुत मतलब नामी ग्रामी है। नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि उसने वो काम कर दिखाया जो शायद ही कर, आपकी जान बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल थी बचाना, लेकिन उस लड़की ने कर दिखाया। ओके, तुमने उस लड़की को देखा है? हाँ, मैंने उस लड़की को देखा है। पल्लवी अपना फ़ोन लेती है। पल्लवी के फ़ोन में भूमि की फ़ोटो होती है। वो उस लड़की की तरफ करती है। क्या वो ये है? हाँ, यही तो है। ये आपके साथ? हाँ, शी इज़ माय वाइफ। अच्छा, हाँ, तभी वो इतना रो रही थी। पूरा ऑपरेशन उन्होंने रोते-रोते किया। वो इतना दर्द में थी, बार-बार बैठ रही थी, उनसे हो नहीं रहा था। लेकिन सारे डॉक्टर उन्हें हौसला दे रहे थे कि आप कर लोगे। बेचारी बहुत रो रही थी। यही कारण था वो रो रही थी, क्योंकि आप उनकी पार्टनर थी। अच्छा, रो रही थी वो? हाँ, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। सब लोग उन्हें बेचारी को देख रहे थे कि वो कैसे, मतलब एक ऐसा इंसान जिनको वो पसंद करती है और वो आज इस जगह पे है। ओह! और आपने, किसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है? अब कोई इंसान क्यों ही रोएगा? किसी गैर के लिए तो वो नहीं रोएँगी ना, किसी अपने के लिए रोएँगी। तो बस हमने ऐसे, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में वो आने वाली है, तो आप प्लीज़ बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देना। क्या? डॉक्टर्स आएँ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मेरा नंबर ले लो। ठीक है मैम। नर्स वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी ही देर में भूमि उस रूम में आ जाती है। पहली वो नज़र भूमि की पल्लवी की आँखों में, और पल्लवी भूमि को बहुत प्यार से देखती है। कहाँ थी तुम? क्या? कहाँ थी तुम कल से? मैं घर थी। घर क्या कर रही थी? तो मैं हॉस्पिटल में क्या करती? क्यों? तुम्हारी पार्टनर इतना मौत के घूम में छोड़ रही है और तुम घर पे पड़ी हो। क्यों? तुम मेरी पार्टनर है, कर्म ही ऐसे किए हैं कि मौत के मुंह में छोड़ना लाजमी था। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी जान जो बची है वो बेकार ही बची है, शायद मुझे मर जाना चाहिए था, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, आप ये बकवास मत कीजिए। क्यों, तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरी इन बकवास बातों से, बकवास हरकत से? देखिए पल्लवी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास मन नहीं था तुम्हें देखने का, और ना ही तुम्हारी फैमिली से मिलने का, इसलिए मैं नहीं आई थी। मुझे एक बात बताओ, क्या किससे पूछ के तुम अपने गाँव गई थी? अब वो किसी से नहीं। ठीक है, तो वेट करो तुम मेरे ठीक होने का। जिस दिन मैं ठीक हो गई ना, तुम्हारी उसी दिन सजा होगी। क्या? हाँ, तुम्हें पता है, मेरा मुझे बचाने का पूरा श्रेय एक लड़की को जाता है। पता नहीं कौन थी जिसने मेरी जान बचाई और गायब हो गई। अगर मुझे कभी मिलेगी तो मैं अपना दिल उसी को निकाल के दे दूँगी। क्या मतलब? अरे, मेरा दिल उसी का है, उसने मेरी जान जो बचाई है। इतनी देर में अंदर कमरे में डू नॉट डिस्टर्ब का बाहर बोर्ड लगा था, उसके बावजूद भी सूरज गोयनका अपनी वाइफ के साथ अंदर एंटर हो जाते हैं। वहाँ भूमि को देखते हैं। जैसे ही भूमि की नज़र उन पर जाती है, सूरज गोयनका बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस कमरे में आने की? पीछे से पल्लवी की आवाज़, मिस्टर सूरज गोयनका, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ इतनी ऊँची आवाज़ में बात करने की? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। बेटा, तुम कैसी बात कर रही हो तुम? बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा, डू नॉट डिस्टर्ब? आप अंदर कैसे आए? अभी के अभी
कमरे से बाहर निकली है। मैंने कहा, वरना मैं उठ जाऊंगी इससे। जैसे ही पल्लवी उठने वाली होती है, भूमि उसे रोक लेती है कि नहीं। और पल्लवी की नज़र सूरज की तरफ। सूरज चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आती है कि ये लड़की ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पे कि वो इसकी हर बातों में आ रही है। उधर भूमि, क्या हरकत है आपकी? अपने पापा से ऐसे कौन बात करता है? मैं करती हूँ। पल्लवी वहीं का करती है अपने पापा से ऐसी बातें। समझ आया? तुम्हें भी सुनना है यही टून? पल्लवी, आपके ऊपर किसने हमला किया था? वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये जानना कि मेरे ऊपर किसने हमला किया था और किसने नहीं किया, वो मैं खुद पता लगा लूँगी। ठीक है, फिर आपकी फैमिली आ गई है, मैं चलती हूँ यहाँ से। क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं यहाँ क्या करूँगी? क्या करूँगी का क्या मतलब है? मेरी देखभाल करूँगी। और किस लिए रखा है तुम्हें यहाँ मैंने? भूल गई क्या? यू आर माई पर्सनल सर्वेंट और तुम्हारा यही काम है मेरी टेक केयर करना। ओके? भूमि सोच रही है भाई रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इस लड़की की अकड़ वहीं की वहीं है। तभी भूमि के फ़ोन पे दादी का फ़ोन आता है, वो भी वीडियो कॉल। भूमि सोचती है अरे यार दादी ने इस टाइम पे, पर वो उठा लेती है कि हाँ दादी। हाँ क्या हुआ बेटा? पल्लवी ठीक है ना वो? तुम ठीक हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही थी बेटा? तुम ठीक हो ना? हाँ दादी वो ठीक है। कहाँ हो तुम बेटा अभी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। पल्लवी बेटा? इतने में पल्लवी के पास, हाँ दादी मैं भी यही हूँ। तभी भूमि पल्लवी की तरफ वो कैमरा कर देती है। वहाँ से पल्लवी थोड़ा ग्रेट करती है। दादी दादी बहुत खुश हो जाती है। चाहे कुछ भी किया हो पल्लवी ने दादी के साथ या गाँव के वालों के साथ, लेकिन वो सब कुछ भूल जाते हैं। गाँव वाले होते ही वैसे है ना, आई मीन होते ही ऐसे है ना। वही बोलती है दादी मैं आपसे घर पहुँच के बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना तुम पल्लवी बेटा का और अपना भी। इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब जैसे ही फ़ोन करता है पल्लवी बोलती है ओह तुम परेशान हो गई थी? किस लिए? मेरे लिए? कहीं मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ कौन करेगा, ये सोच के तो नहीं परेशान हो गई थी ना? शट अप। ओके, ये कोई वक्त है, ये कोई जगह है ये सब कुछ बोलने की? हाँ मतलब क्या बोल क्या रहे हो ये? हे भगवान, किसी इंसान हो आप? कम से कम इंसान तो हो ना, किसी की तरह जानवर तो नहीं। पर जानवरों से बदतर भी लोग इंसान इस दुनिया में घूम रहे हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है। देखिए पल्लवी जी। ओह जी, वाह इंटरेस्टिंग। आज पहली बार जी, ऐसा भी क्या हो गया? खैर तुम्हें घर जाना है तो मुझे भी लेके जाओ। व्हाट? नहीं आप अभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी सर्जरी हुई है तो क्या हुआ? वैसे भी जिस भी डॉक्टर ने सर्जरी की है बहुत अच्छे से की है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। देखिए जिस भी डॉक्टर ने की है मैं मानती हूँ, पर सर्जरी हुई है तो अभी आपको 2-3 दिन और रहना पड़ेगा। आप इतना बोल रही हो ना, इतना भी बोलना अलाउ नहीं होता है। पता नहीं किस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की है जो आप इतना बक बोलते जा रही हो। तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ? मुझे बुरा क्यों लगेगा आपसे? आप बोलिए। हाँ सही बात है, वैसे भी मुझे कुछ होगा तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तभी बाहर गेट पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है। अब भूमि जाती है अदर गेट की तरफ, लेकिन पल्लवी बोलती है मना किया है ना, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है, फिर भी देख लेती हूँ ना मैं कौन है। भूमि जाती है गेट पे, चेक करती है। हाँ जानवी और कुछ ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके हाथ में बुके वगैरह होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपके ऑफिस से आए। अब भूमि वो पूरा डोर खोल देती है, बाकी सब लोग होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। पल्लवी बोलती है किसने कहा था तुम लोग से यहाँ आने के लिए? हाँ वो मैम हम आपसे मिलने आए थे। अच्छा क्यों, मैं मरी हूँ क्या? मैम आप ऐसे तो मत बोलिए, ये जानवी बोलती है। वो सब बुके देते हैं, वो साइड में रखवा लेती है भूमि के, यहाँ रख दीजिए आप लोग। सब लोग वहाँ खड़े होते हैं। पल्लवी बस एक ही बात, चाहे मुझे कुछ भी हो, चाहे मैं मर जाऊँ या मैं बच जाऊँ, ऑफिस का काम नहीं रुकना चाहिए। और तुम लोगों को क्या लगा तुम्हारी छुट्टी होगी? बिल्कुल नहीं, अभी के अभी जाइए और अपना काम कंटिन्यू कीजिए। और हाँ जानवी, अभी जो मीटिंग्स बची हुई हैं तुम मिस्टर सिन्हा को वो मीटिंग्स डिलीवर कर दो, वो मीटिंग्स वो ले लेंगे, ठीक है? उधर जानवी बोलती है यस मैम। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? भूमि को भी वो लोग खड़े हुए देखते हैं तो भूमि से भी एकदम अच्छे से मिलते हैं। अक्सर भूमि खुश होती है उनको देख के कि हाँ चलो कोई तो इनसे मिलने आया है। उसके ऑफिस के लोग सारे चले जाते हैं। पल्लवी फिर बोलती है जाके डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाओ बाहर, और अभी की बार कोई अंदर आए ना तो मैं तुम्हें बाहर निकल के फेंक दूँगी। तो फेंक दो ना, मैं घर चली जाती हूँ। हाँ कितनी जल्दी हो रही है तुम्हें घर जाने की, है ना? अरे यार आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए।
आप जितना रेस्ट करोगी उतनी जल्दी ठीक होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं घर चले जाती हूँ। अभी किचन में जाओ, मुझे डिस्चार्ज करवाओ। बाप रे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती हूँ। तभी पल्लवी के पास किसी का फ़ोन आता है। पल्लवी कॉल पिक करती है। वो किसी की सिर्फ आवाज़ सुनती है सामने से। जो इंसान कुछ भी बोलता है, पल्लवी की जो आंखें हैं वो लाल हो जाती है, उसमें खून उतर आता है। जैसे ही ये सीन भूमि देखती है, भूमि करीब आती है पल्लवी के, उसके हाथ से वो फ़ोन छीन लेती है। नहीं, अभी फ़ोन वगैरह सब साइड में, अभी सबसे पहले आपकी तबीयत है। क्या आपको पता नहीं है ये सब? पल्लवी बोलती है मेरा फ़ोन दो अभी के अभी, लेकिन वो भी नहीं देती। पल्लवी बहुत गुस्सा आती है। एक तो उसकी इतनी सारी मशीनें अभी भी लगी होती है। पल्लवी को जितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो उसका जो बीपी है, जो उसका पल्स है, वो उतनी ही तेज़ होती जा रही है। भूमि ये देख लेती है। भूमि तुरंत उसका फ़ोन वापस देती है, ये लो और काम डाउन हो जाओ। आप हॉस्पिटल में हो, अपने ऑफिस में नहीं, तो ये काम आप घर जाके भी कर सकती हो, समझे आप? तभी एक नर्स फिर से नॉक नॉक करने लग जाती है, तो भूमि जाके देखती है। पल्लवी को भाई बहुत गुस्सा आ रही थी कि जब डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया है तो लोग क्यों मेरे कमरे में आ रहे हैं। तभी लेके आती है कुछ, मतलब मील लेके आती है। एंटर होती है तो पल्लवी उसे घूरने वाली नज़र से देखती है। नर्स बोलती है मैम सॉरी, वो आपके लिए खाना लेके आना था। अच्छा, मुझे ज़रूरत ही नहीं खाने की, मुझे भूख ही नहीं है। मैम आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और जिस अकॉर्डिंग डॉक्टर ने ये सारा लिखा है, हमें तो खिलाना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरी बेबी है ना, इसको दे जाओ और जाओ यहाँ से। आगे से अगर कोई आया तो मुझसे बुरा सच में कोई नहीं होगा। अब नर्स वहाँ से भाग जाती। भूमि बोलती ये क्या हरकत है, मतलब करना क्या चाहते हो आप? हाँ, एक तो मुझे पहले से क्या तुम्हें, मेरे कहने का मतलब है उस नर्स को क्यों भेजा? वही आपको ये मील खिलवाती है ना, क्यों? जब मेरी बेबी मेरे कमरे में है तो मैं किसी और के हाथ से क्यों खाऊं? लिसन मिस पल्लवी, आपका खाना खिलाने का सारा क्रेडिट वो उनका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें रोल। अच्छा, तो तुम्हारा रोल क्या है? मेरा बस इतना ही बोलने का होता है। पल्लवी भूमि भाग के आती है, बस हो गया, वरना ये सारा खाना आपके ऊपर फेंक दूंगी। इतनी हिम्मत तुम्हारी? यार प्लीज़ पल्लवी, ये कोई माहौल नहीं है लड़ने का। घर जाके मुझसे लड़ने ना, मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे लड़ाई करो। खैर छोड़ो, मुझे खिलाओ और जल्दी से यहाँ से जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें देख देख के काफ़ी बोर हो गई हूँ। ठीक है। अब भूमि धीरे धीरे वो जो मील होती है, जो सूप होता है, वो खिला रही होती है पल्लवी को। कभी पल्लवी इधर मुँह करती बोलती है अच्छा नहीं है, लेकिन भूमि को खिलाना होता है, वो किसी भी कंडीशन में उसको खिला के रहती है। थोड़ा सा जो सूप होता है वो फैल जाता है पल्लवी के कपड़ों के ऊपर, तो भूमि टिश्यू पेपर से उसे साफ करती है। उस टाइम पे पल्लवी भूमि को देख रही होती है कि भूमि कितने प्यार से उसका ध्यान रख लिए। हाँ, इतनी देर में वो खिला देती है। तभी पल्लवी बोलती है ठीक है, अब तुम जाओ और वापस मत आना, समझी तुम? तुम्हें देख देख के मैं परेशान हो गई हूँ। भूमि बोलती ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। भूमि वहाँ से निकल जाती है, अपने घर जाती है, वहीं गोइंका मेंशन। हाँ, देखते देखते सुबह से शाम भी हो जाती है। उस शाम रात को 1-2 बजे के समथिंग कॉल आता है भूमि के पास में। भूमि तब सो रही होती है, लेकिन वो कॉल बार बार नॉन स्टॉप आ रहा होता है। तभी वो फ़ोन अटेंड करती है, तो देखते हैं वो स्टार हॉस्पिटल से होता है। बोलता है कि मैम आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो उनका ऑपरेशन हुआ है वो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है, आप प्लीज़ अभी के अभी हॉस्पिटल आइए। जैसे ही भूमि ये सब कुछ सुनती है, वो भागती है उस हॉस्पिटल, मतलब अपने घर से कुछ भी नहीं, जो कपड़े उसने पहने होते हैं उन्हीं कपड़ों से वो भागती है और बस कार लेके निकल जाती है हॉस्पिटल के। सो गाइस, आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या हुआ है आखिर पल्लवी के साथ। क्या ऑपरेशन सच में सक्सेसफुल हुआ था, या हो गई है भूमि से कोई गलती जिसका भुगताना हर्षना होगा पल्लवी को? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सुननी होगी मेरी स्टोरी रंग दोहरा होके।